ये बेहद अजीब सी हत्या थी। दिन दहाड़े बीच बाजार में गोली चली, लेकिन गोली चलाने वाले को कोई देख नहीं पाया। शिकार का पता चलने में चंद घड़ियां लग गईं और ये कत्ल किस मसले की प्रतिक्रिया थी, ये जानने में कई हफ्ते लग गए। इस तरह का अद्भुत केस इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। चलो ठीक है। शाम को देर मत करना। जल्दी आ। रसिक भैया एक अदरक वाली चाय बनाओ भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे हटिए, देखने दीजिए। अरे भाई साहब क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? हेलो, नीता परिहार बोल रही हो। हेलो नीता जी, आप तुरंत दीनानाथ प्रसाद हॉस्पिटल पहुंच जाइए। क्यों, क्या हुआ? और आप कौन बोल रहे हैं? मैं रघुवीर मार्ग पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर रमेश राजपूत बोल रहा हूँ। आपके पति सुजीत परिहार को प्रीतम बाजार में किसी ने गोली मार दी। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज जितना जल्दी हो सके आप पहुंचिए। नीता, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो नीता, संभालो अपने आप को। जैसे ही गोली चली मैंने उधर देखा साहब। गोली चलाने वाले को पहचान सकोगे? नहीं साहब, मैंने तो उसको देखा ही नहीं सर। सर कुछ पता नहीं चला, मैं अखबार पढ़ रहा था, अचानक धड़ाम की आवाज़ आई गोली चलने जैसी, तो मैंने यहाँ वहाँ देखा। अब किसने गोली चलाई, किसको गोली लगी, कुछ पता नहीं चला सर। सर मैं तो बस पकड़ने के लिए सड़क क्रॉस करने ही वाला था, तभी अचानक ये बुलेट की आवाज़ सुनी अभी। सर पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था, गोली कहाँ से चली। फिर देखा कि अपने सुजीत सेठ यहाँ ज़मीन पर गिरे हुए थे और भीड़ इकट्ठा हो गई। तो मैंने तुरंत 108 को फ़ोन लगाया। कुछ अंदेशा हुआ गोली किसने चलाई? कोई भागा? कुछ तो देखा होगा। नहीं सर सॉरी, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। गोली चलने से 2 मिनट पहले ही सुजीत साहब यहाँ से चाय पीकर निकले थे। गोली किसने चलाई थी? साहब ये तो हमको पता नहीं, हम तो काम में लगे हुए थे, बस दाएं से गोली की आवाज़ सुनी। नदीम, सुजीत परिहार को तुम पहले से जानते हो? हाँ सर, बल्कि उनकी वाइफ नीता का नंबर मैंने तो दिया था आपको। करते क्या है सुजीत परिहार? सर सुजीत परिहार जी काफ़ी बड़े आदमी हैं, उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मनी लेंडिंग से रेस्टोरेंट्स, बहुत सारा काम है उनका। यहाँ तो उनको बहुत लोग जानते भी हैं और यहीं मोड़ पर उनका ऑफिस भी है। सुजीत! नर्स! सुजीत! सुजीत परिहार इनके हस्बैंड है।
अभी उन्हीं का ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग प्लीज यहाँ पर बैठिए। संभालो। अरे सुजीत सर को किसी ने गोली मार दी। क्या बोल रहा है यार? दिनानाथ प्रसाद हॉस्पिटल ले गए उन्हें। हाँ मयंक बोलो। आप बक रहे हो यार? क्या बोल रहा है बे सोनू? किसने ठोक दिया? ओह माय गॉड! क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोले? फायरिंग मतलब शूट कर दिया? भोपाल डिवीजन के रायसेन कस्बे में सुजीत परिहार पर दिन दहाड़े हमले की खबर आग की तरह फैली। सुजीत के सभी बिजनेस पार्टनर्स, ग्राहक, नए पुराने, सभी ये खबर सुनकर सुन पड़ गए। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड, मैं मिल सकती हूँ उनसे? हम अभी तक गोली निकाल नहीं पाए हैं। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, कोमा में है। आपको थोड़ा वेट करना होगा। बुलेट ब्रेन के सेंट्रल एरिया में लॉन्च हुई है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की गई लगती है। बचने के चांसेस हैं? अभी बताना बहुत मुश्किल है। सर एग्जैक्टली क्या हुआ? अभी तो हमें ठीक से पता नहीं है। वहाँ बस लोगों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी, किसने शूटर को नहीं देखा। देखिए, हमें इनसे बात करनी होगी अभी। देखिए नीता जी, इस वक्त मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पति क्यों मारा? देखिए, फिलहाल तो हमें ठीक से कुछ नहीं मालूम है। ये उनके ऑफिस से बस कुछ ही दूरी पर हुआ। मेरे हाथ से मैं उन्हें वही स्कूटी से ड्रॉप किया था। कितने बजे की बात है ये? 8:15 बजे हम लोग घर से निकले थे। फिर मैंने उन्हें मार्केट ड्रॉप किया, प्रीतम मार्केट। उनका ऑफिस वहीं पर है और मैं उन्होंने उस मार्केट में चाय की दुकान पर चाय पी, और जहां तक हमें जानकारी है, उस चाय की दुकान से कोई 2 मिनट की दूरी पर उन्हें किसने गोली मार दी। गोली किसने चलाई, कहां से चलाई, ये किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, आप हमें बता सकती हैं कि उन्हें किसी से कोई धमकी मिल रही थी, किसी तरह का कोई खतरा? सृष्टि जन कल्याण संस्थान क्या काम करता है तुम्हारा एनजीओ? सर हमारा एनजीओ गरीब औरतों और बच्चों की मदद करता है। वसीम, तुम सुजीत को कितनी अच्छी तरह से जानते थे? बहुत कम सर, 2-4 बार ही मिला हूँ, वो भी हाय हेलो। वसीम, कोई दूसरा है जिससे हम सुजीत की डिटेल्स पता कर सकें? वैसे आप उनके ऑफिस में ट्राई कीजिए ना। हमारे सुजीत जी का भोपाल में रेस्टोरेंट और बार है। यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बिजनेस है, लेकिन मेन बिजनेस फाइनेंसिंग, मनी लेंडिंग का है। सूद पे लोन देते हैं। सूद और लोन ना चुकाने वाले कई लोग होंगे। लोन एप्लीकेशन भी कई लोगों की रिजेक्ट होती होंगी। मतलब दुश्मन तो कम नहीं होंगे। अरे नहीं सर, सुजीत जी तो बिल्कुल साफ बात करने वाले बिजनेसमैन हैं, अपने वादे और इरादे के बिल्कुल पक्के। फैमिली बिजनेस है? नहीं सर, उनके पिताजी तो सरकारी मुलाजिम थे और वो भी क्लर्क। एक एक पैसा, एक एक बिजनेस सुजीत जी ने अपने बल पे खड़ा किया है। और कोई उसे बिगाड़ना चाहता है, और उस शख्स को लगता है कि बिजनेस खत्म करने के लिए बिजनेसमैन को ही खत्म कर दिया जाए। गोली सर से निकाल दी है। तो अब मैं मिल सकती हूँ उनसे? 1-8 घंटे में हम सुजीत को आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। अभी वो कोमा में है, होश आने में काफी टाइम लग सकता है। राकेश परमार, सूरज ठाकुर, गिरीश शेट्टी, सोनू कनौजिया और रंजीत गुप्ता, ये सभी सुजीत परिहार के बिजनेस से जुड़े हुए थे और अब सब शक के दायरे में आ चुके हैं। और ये सभी सुजीत परिहार की
एक यंग सेल्फ मेड बिजनेसमैन की अलग अलग तस्वीरें बनाने वाले थे और हर कोई उसे अपनी पसंद अपने मतलब के हिसाब से रंगने वाला था, लेकिन असली रंग सिर्फ सुजीत जानता था और वो इस वक्त कोमा में था। आइए सर, मेरे पास तो ये डुप्लीकेट चाबी है, ओरिजिनल तो सुजीत सर के पास है। सेफ खोलिए, मुझे उनकी ज़मीनों के और प्रॉपर्टीज़ के कागजात देखने। ये सूरज ठाकुर कौन है? सर ये अपने रायसन के ट्रेडर्स हैं। और ये राकेश परमार? सर ये हैं तो भोपाल के, लेकिन अपने रायसन में इनका मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है सर। गोली किसी देसी कट्टे से चलाई गई लगती है। बहुत ही पास से चलाई गई है गोली। ब्रेन काफ़ी डैमेज हुआ है। ऐसे डैमेज से बचना लगभग इम्पॉसिबल है। ये हैं आपकी ज़मीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिस्टर सूरज ठाकुर, जो सन 2012 में आपके नाम पर रजिस्टर्ड हुए। जी हाँ, ये मेरी ज़मीन के पेपर है। तो फिर आपकी ज़मीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सुजीत परिहार के लॉकर में कैसे? सर मैं यहीं मेन रोड के आसपास कहीं था, यहीं पर। एक देसी कट्टे से गोली चलती है, वो भी बहुत करीब से। किसी ने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा, वहाँ से भागते हुए नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैं तो कह भी नहीं सकता कि मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि गोली की आवाज़ ना सर मेरे पीछे से हुई थी, तो मैं तुरंत मुड़ा और तब तो मेरे पास से कोई नहीं भागा था सर। फिर भी 100% नहीं कह सकता सर। मैं सीधा दौड़कर सुजीत सेठ के पास गया। सुजीत परिहार अच्छा आदमी है, पर चालाक भी है। चालाक तो हम सभी होते हैं मिस्टर ठाकुर। शायद आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। मैंने आपसे पूछा मिस्टर ठाकुर कि आपकी जमीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सुजीत परिहार के लॉकर में कैसे? सर ये ज़मीन मेरी है ज़रूर, पर इसे मेरा बनाया गया था। सर ये ज़मीन मुझे सुजीत परिहार ने दिखाई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं ये ज़मीन खरीद लूँ। मेरी हैसियत नहीं थी सर, फिर भी मैंने ये ज़मीन खरीदी। सुजीत ने आपको फाइनेंस किया था? चालाकी। कितना शॉर्ट पड़ रहा है सूरज जी? आपने मुझे ज़मीन की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई थी। जो 2 साल में 1 करोड़ 90 लाख कम से कम हो जाएगी और शायद 2 करोड़ भी हो जाए। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मेरा बजट दूर दूर तक नहीं है। सुजीत जी, अगर मैं अपनी वाइफ की ज्वेलरी भी बेच दूं तो मैक्स टू मैक्स 80 लाख रुपए अरेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब सिर्फ 40 लाख शॉर्ट पड़ रहे हैं आपको। अब ये 40 लाख आपके लिए सिर्फ होंगे, मेरे लिए तो ये 40 लाख इम्पॉसिबल है। ये जो इम्पॉसिबल शब्द है सिर्फ दिमाग की सोच है। अगर मैं आपको 40 लाख का लोन दूं तो? और वो लोन मैंने उससे ले लिया, मगर ये सुजीत की एक चाल थी सर। कैसी चाल? सर सुजीत की नज़र उस जमीन पर थी, इसलिए मुझे उसी जमीन पर उसने 40 लाख का लोन दिया और उसके कागजात उसने अपने पास रख लिए। उसने इस लॉकर में सिर्फ कागजात नहीं सर, मुझे भी बंद करके रखा था। आज वो जमीन किसकी है? मेरी होकर भी मेरी नहीं है और उसकी ना होकर भी उसकी है। क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी सूरज जी कि 1 करोड़ 20 लाख की जमीन पे आपका 80 लाख लगा था, आज वही जमीन की कीमत 2 करोड़ 10 लाख हो चुकी है, यानी कि डबल से ज्यादा। लेकिन मुझे मेरा 40 लाख बढ़ता हुआ नजर आ ही नहीं रहा। तुमने 40 लाख रुपए मुझे लोन पर दिए थे, जिसका इंटरेस्ट मैं हर महीने भर रहा हूँ, और जितना पैसा लोन पर दिया जाता है उतना ही पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है ना। आप शायद भूल रहे हैं सूरज जी कि उस 1 करोड़ 20 लाख की जमीन पे मैंने भी 40 लाख रुपए लगाए थे, यानी कि 1/3 हिस्सा। लेकिन आज जब वो जमीन 2 करोड़ 10 लाख की हो चुकी है तो मेरा 1/3 हिस्सा कहाँ है? ये कैसा हिसाब कर रहे हो तुम? हिस्से का हिसाब है सूरज जी, हिस्से का हिसाब। हिस्सा? कैसा हिस्सा? 2 करोड़ 10 लाख की जमीन पे मैं भी 33% का पार्टनर हूं। तुमने उस जमीन में पैसे जरूर डाले थे, लेकिन वो 40 लाख रुपया तुमने मुझे लोन पर दिया था, जिसका ब्याज मैं तुम्हें दे रहा हूं ना। चलो मान लो अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता तो क्या तुम अपने 40 लाख रुपए छोड़ देते? कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारा वो 40 लाख रुपया देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। तो अगर रिस्क मैंने उठाया है तो प्रॉफिट भी मुझे ही मिलेगा ना, तो तुम्हारा हिस्सा कैसा हो? सूरज जी, आपने मेरी फाइनेंसिंग को लोन कहकर मेरा दिल और हिस्सा दोनों छोटे कर दिए। आपको मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि 1 करोड़ 20 लाख की जमीन पे 33% का पार्टनर था मैं। तो आज जब जमीन 2 करोड़ 10 लाख की हो चुकी है तो उस हिसाब से मेरा होना चाहिए लगभग 70 लाख। कहां है मेरा 70 लाख रुपए?
तो सुजीत परिहार को मरवाने के लिए आपने किसे सुपारी दी मिस्टर ठाकुर? सर, मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारने लगा? उस जमीन में मैंने 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी कीमत आज कम से कम 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी परमिशन के बिना तो वो ये जमीन बेच नहीं सकता। और मुझे इस वक्त पैसे की कोई अर्जेंसी भी नहीं थी। ऐसे में सुजीत को मरवाकर मेरा नुकसान ही होगा ना। लेकिन ना मरवाकर कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा ना मिस्टर ठाकुर। तो मैं जाऊं सर? जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएं। एक और जमीन सुजीत परिहार के लॉकर में कह दें। ये जमीन राकेश परमार ने 2013 में खरीदी थी। पता नहीं अब इस राकेश परमार की क्या कहानी। सर वही कहानी है जो सूरज ठाकुर की है सर। सुजीत ने खुद वो ज़मीन मेरी नज़र के सामने लाई और मुझे जोर दिया कि मैं उसे खरीद लूँ। पैसा शॉर्ट पड़ने पर फंडिंग भी उसी ने की और फिर सूरज की तरह मुझे भी कागजात गिरवी रखने पड़े। तो आपने सूरज ठाकुर से हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर इस सरदर्द सुजीत परिहार को हमेशा के लिए मिटा दिया। सर हम अपने गले में खुद ही फांसी का फंदा डाल रहे हैं। इतने भी बेवकूफ़ नहीं है सर, और ना ही इतने लाचार। नर्स, ये क्या हो रहा है? सुजीत! सुजीत! डॉक्टर ये क्या हो रहा है? डॉक्टर! मैडम प्लीज आप आ जाइए। पर मुझे कोई तो बताए। मैडम आपके हस्बैंड की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। दूसरे दिन जब सूरज निकला, सुजीत परिहार की सांसों की रोशनी ढलना शुरू हो गई थी। पुलिस के हाथों में अब तक सिर्फ अंधेरा था, जिसमें ना कत्ल नजर आ रहा था और ना ही कत्ल का मकसद। सर मैंने बहुत दिमाग लड़ाया, पर सुजीत जी की किसी के साथ ऐसी कोई अनबन नहीं है जो मैं नहीं जानता। जाहिर है कुछ तो छुपा है आपसे, तभी तो जिंदगी आपके सुजीत के साथ लुका छुपी खेल रही है आईसीयू में। सर नीता जी से क्यों नहीं बात करते? हो सकता है सुजीत जी ने उनसे कुछ शेयर किया हो। अच्छा, आपने बताया था भोपाल में कोई बिजनेस है ना सुजीत का? रेस्टोरेंट एंड बार है, अमृत नाम का, जिसे सोनू कनौजिया चलाता है। और हफ्ते में 2-3 बार सुजीत जी रायसन से भोपाल अप डाउन करते हैं। और हाँ, वो सोनू कनौजिया सुजीत जी से मिलने आया हुआ है रायसन में। सर मैं अक्सर सोचता हूँ कि इतने भले आदमी बिजनेस कैसे कर सकते हैं। मतलब सबके साथ अच्छे स्टीक, पर उनके साथ कोई धोखा वोखा करे तो उनके दिल को ठेस पहुँचती। तुम्हें किसी पर शक? शक नहीं है सर, पूरा यकीन है। ये सब उस गिरीश शेट्टी का किया करा है। कौन है गिरीश शेट्टी? सुजीत जी का जो भोपाल में अमृत बार और रेस्टोरेंट है, जिसे अब मैं चलाता हूँ, मुझसे पहले ये गिरीश शेट्टी चलाता था और 2 साल पहले सुजीत जी ने इसको वहाँ से गेट आउट कर दिया। सुजीत परिहार ने गिरीश शेट्टी को रेस्टोरेंट मैनेजर से गेट आउट क्यों किया? सर ऐसा सुना है कि अगर दिन का गल्ला 1 लाख रुपए होता तो बैंक में सिर्फ 80,000 पहुँचता। और गिरीश का गुस्सा हमेशा नाक की नोक पर रहता, जो कट गई थी। सुजीत सेठ, किसी ने कान भरे हैं आपके। और तू जो इतने साल से अपनी जेब भर रहा है, उसका क्या है गिरीश? अब तो तू मेरी नजर में भी आ गया है। ये मुझ पे इल्जाम है सेठ। 1 साल से मैंने आपके बार को हीरो का खान बना के रखा है। तू तो कोयले का एक टुकड़ा था गिरीश, भूल गया? उस छोटे से ढाबे पे वेटरी का काम करता था तू। वहां से उठा के इस गल्ले पे मैंने बैठाया तुझे। मेरी औकात नहीं मेरे सामने खड़ा रहे। औकात की बात मत करो। मैं हूं तो ये रेस्टोरेंट है, मेरे नाम और मेरे काम से चलता है ये रेस्टोरेंट, और आपसे ये देखा नहीं जाता। अच्छा चल, मैं भी देखता हूँ इस पूरे भोपाल में या फिर इस पूरे एमपी में तुझे वेटर की जॉब फिर से कौन देता है। देख गिरीश, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू निकल जा, निकल जा। देख लूंगा सेठ, नौकरी भी देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। गिरीश के खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? अमृत का बार टेंडर था एक, आशीष, जिसे ये गिरीश अपने साथ नए बार में ले गया था। उसने आशीष को कई बार कहा था कि वो एक दिन सुजीत से बदला जरूर लेगा।
ये सुजीत सेठ को छोड़ूंगा नहीं मैं। पानी मांगेगा ये सुजीत परिहार। सब गिरीश भाई ने कहा तो था कि वो सुजीत सेठ को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, पर वो 2 साल पहले कहा था साहब, वो भी 2 पैक लगाने के बाद। सुजीत ने तुझे नौकरी से निकाला तो तू उसे जिंदगी से निकालने चला गिरीश? ऐसा करके मैं अपनी बसी बसाई दुनिया क्यों बर्बाद करूंगा सर? इस बार ने मुझे सब कुछ दिया है। और सुजीत के बार ने तुझे काफी कुछ दिया। सुना इससे पहले किसी ढाबे पर तू वेटर था? हाँ था सर, और मैं इस बात का एहसान मानता हूँ कि सुजीत सेठ ने मुझे वहाँ से उठाकर गल्ले पर बिठा दिया। पर मैं आपको बता रहा हूँ सर कि सुजीत सेठ को बार का बा भी नहीं पता था। उस अमृत बार और रेस्टोरेंट को मैंने खड़ा किया था। सुजीत सेठ तो उसमें सिर्फ पैसा लगा रहे थे, मेहनत मेरी थी, और उस मेहनत के बदले में मैंने सिर्फ उनसे एक छोटा सा शेयर मांगा था, और उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा के वहाँ से निकाल दिया। और तूने अपने इस गुस्से को सुपारी में बदल दिया? गुस्सा तो इतना था सर कि मैं खुद को उसकी सुपारी देकर उसे ख़त्म कर देता। कहीं का नहीं छोड़ूंगा, पानी नहीं मांग पाएगा, ये सब कहा था ना तुमने, और सुजीत को आईसीयू पहुंचा भी दिया। आप यकीन नहीं करेंगे सर, लेकिन मुझे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मेरा गुस्सा एक तरफ है और वो मेरे सेठ थे सर, भोजपुर से उठाकर भोपाल मुझे वही लाए थे। और तू हमें बिना बताए भोपाल से बाहर कहीं नहीं जाएगा? जरूरत पड़ी तो रायसेन भी आ जाऊंगा साहब, पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तूने जो जो कहा है अगर उसका एक शब्द भी गलत साबित हुआ तो यकीन मान मेरा, तू पानी मांगने की हालत में पड़ेगा। सर, सूरज ठाकुर, राकेश परमार और गिरीश शेट्टी, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कोई नंबर या कॉल पैटर्न नहीं मिल रहा। हो सकता है हत्यारों ने फोन पर नहीं बल्कि कहीं फेस टू फेस बात की हो सकता है सर, पर जो भी है बहुत चालाक। रोए, अगर वो चालाक है ना तो चालाकी हम उनके बाप है। खबरी क्या कहते हैं साहब? अपनी रायसेन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, भोजपुर, हर जगह की सुपारी मार्केट में मोटी खुशी, पर अभी तक कोई गुटरगु सुनाई नहीं दी साहब। कान लगाए रख बाबू, यह है तो सुपारी का ही मामला, इसमें कोई शक नहीं। बोल। कोई बहुत ही माहिर सुपारी किलर है साहब, वरना प्रीतम मार्केट जैसे भरे इलाके में कनपट्टी से 2 इंच की दूरी से ठोकना और फिर हवा हो जाना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फजलू पूरी की पूरी मार्केट हमसे झूठ बोले, ये भी कैसे मुमकिन हो सकता है? समझता हूँ साहब, इस मिस्टर हवाबाई के लिए रायसेन के किले से लेकर भोपाल के तालाब तक हर जगह मैंने दाना डाल रखा है। अब देखते हैं उसे पंछी चुगती है या मछलियाँ। कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। बड़ी अजीब बात है, किसी ने बहुत ही शातिर तरीके से भीड़ का फायदा उठाया, गोली चलाई और भीड़ के रिएक्ट करने से पहले बड़ी आसानी से निकल गया। क्लोज रेंज से फायरिंग हुई है, और फायरिंग ऐसी जगह पर हुई है जिसका रिजल्ट घातक हो सकता है। जिसने गोली चलाई हो वो सुजीत के बगल में ही हो। सुजीत ने उसे देखा तक नहीं होगा, या सिर्फ सुजीत ने देखा अगर उसने सामने से गोली चलाई हो। शूटर को अच्छी तरह से पता था कि एग्जैक्ट कितने बजे किस रास्ते से सुजीत अपने ऑफिस जाएगा। उसने फुल प्रूफ प्लानिंग की, बहुत बड़ा रिस्क भी लिया। रॉय, इतना बड़ा रिस्क वही ले सकता है जिसे अपने शिकार पर हद से ज्यादा गुस्सा, नफरत या फिर जलन हो। कहीं ना कहीं कुछ तो खट्टा पड़ गया होगा सर। बिजनेस भी तो काफी सारे थे सुजीत के। लेकिन पत्नी तो एक ही है। मतलब सर? रॉय, दुश्मनियां सिर्फ बिजनेस में ही नहीं होती, बल्कि पर्सनल लाइफ में, रिश्तों में, प्यार में भी काफी कुछ खट्टा पड़ सकता है। समझा? खासकर अगर रिश्ता और बिजनेस मिक्स हो जाए, जैसे प्यार में बिजनेस, मुनाफा छूट आ जाए। मैं सुजीत की पर्सनल फाइल खोलता हूं सर। नीता भी बात करने की कंडीशन में होगी। शायद नीता ही हमें बता पाएगी अतीत की कोई याद, वर्तमान की कोई बात, या फिर भविष्य का कोई सपना।
डॉक्टर जैन। सर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगने के 3 दिन बाद तक सुजीत परिहार मौत से हाथापाई करता रहा। कोमा की खामोशी में ही सही, वेंटिलेटर के सहारे ही सही, पर सुजीत लड़ता रहा। आखिरकार हर किसी को यह लड़ाई कभी ना कभी हारनी पड़ती है। सुजीत ने 3 दिन बाद हारी। सुजीत चल बसा। सुजीत जी ने उन्हें बतौर मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर किया था। वैसे नीता जी काम में बहुत टॉप की थी। देखते ही देखते मैडम कंसल्टेंट से असिस्टेंट मैनेजर बन गई और फिर मैनेजर और उसके बाद जनरल मैनेजर फाइनेंसिंग। बहुत जल्द सुजीत जी नीता जी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने लगे। चाहे कोई भी फाइनेंसिंग स्कीम हो, लोन लेना हो, लोन देना हो, वो नीता जी को जरूर इन्वॉल्व करते थे और फिर दोनों पर्सनली इन्वॉल्व हो गए। जब उन्होंने शादी की अनाउंसमेंट की तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनका रोमांस खुलेआम हुआ था। दोनों ने शादी कब की? 2013 में नीता शर्मा ने ज्वाइन किया और 2014 में मिसेस नीता परिहार बन गई। मतलब शादी पिछले साल? जी। और शादी के तुरंत बाद नीता जी ने ऑफिस का कामकाज बंद कर दिया, ऑफिस आना ही छोड़ दिया। वजह? सुजीत जी ने कभी बताया नहीं, बस एक बार ऐसे ही कह दिया कि ये तो नीता का अपना फैसला था। प्रदीप, नीता बोल रही थी कि अब बॉस की बीवी है वो, तो कहीं अपने कलीग्स के साथ बॉस जैसा बिहेव ना करे, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही। अरे नहीं नहीं सुजीत जी, ऑफिस में कोई ऐसा नहीं है जो उनसे अनकंफर्टेबल महसूस करता हो। वैसे वो काम में भी बहुत अच्छी हैं। काम में तो कोई भी अच्छा होता है, बाकी तकदीर की बात है। अब नीता जी ने आगे क्या सोचा है? अब जो उसकी मर्जी। प्रदीप वैसे कह रही थी कि सोशल वर्क में इंटरेस्ट है उसका। सुजीत, मैंने ना एक एनजीओ के बारे में पता किया है। क्या नाम है एनजीओ का? सृष्टि जन कल्याण संस्थान। यही पास में ही है, समतापुर में। पता है, वो गरीब औरतों और बच्चों की मदद करते हैं, और इस टॉपिक पे तो हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट था। तुम जानती हो नीता, जब तुम पहली बार आई थी ना इंटरव्यू के लिए, तभी मुझे समझ आ गया था कि ये लड़की जिंदगी के बारे में कुछ और ही सोचती है। इसकी लाइफ के फंडे कुछ और ही है। एक्चुअली पता है, मार्केटिंग ना मेरे लिए सिर्फ एक जॉब जैसा था, लेकिन ये ना एक मकसद है। तो आप इंतजार किस चीज़ का कर रही हैं मैडम? कल से ही ज्वाइन कीजिए। देखो नीता, दुनिया में हर किसी को उसकी पसंद का मकसद दिखता तक नहीं है। तुम्हारे तो सामने तुम्हारा मकसद है फिर। और वैसे भी मैं बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर भोपाल में ही रहता हूँ। घर पे तुम बैठी बैठी बोर हो जाओगे। लाइफ की बोरियत हटाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में एक मकसद, एक मीनिंग, एक मतलब लाने के लिए करना चाहते हो। हाँ तो ले आओ ना कल से लाइफ में मतलब, लेकिन अपने इस मतलब के चक्कर में अपने इस बेमतलब आशिक को भूल मत जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदीप, सुजीत परिहार भोपाल सिर्फ बिजनेस के लिए जाते थे या फिर थी कोई वहाँ पर? नहीं, मेरा मतलब है कि सुजीत जी के साथ किसी का अफेयर वगैरह हो, मुझे नहीं लगता। क्यों? नीता के साथ तो हुआ था। शादी की ना सर, मैं सुजीत जी के साथ डे 1 से काम कर रहा हूँ। बड़ी बारीकी से देखा है मैंने उन्हें अफेयर था सिर्फ और सिर्फ अपने काम से। सर, जो लड़का 24 की उम्र में अपनी बैंक की सिक्योर नौकरी छोड़कर बिना एक दमड़ी के बैकिंग के फाइनेंसिंग बिजनेस के तेजाब में कूद पड़ता हो और 30 साल का होते होते करोड़पति हो, 2-2 शहरों में 6-6 बिजनेस संभालता हो, तो ऐसा आदमी सर अपना रोमांटिक नियत भी बखूबी संभाल सकता है। ऐसा मैंने खुद की आंखों से देखा है। ये जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वो सच हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो हमें नहीं दिखता वो होता ना। हेलो।
जी जी ओके। बहस वो तो सभी की हो जाती है, सुजीत की भी हो जाती थी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। हमने उनके सभी बिजनेस पार्टनर, सभी एम्प्लॉयज को स्कैन किया, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। क्योंकि कुछ था ही नहीं सर। सुजीत ऐसे इंसान थे जो सबको साथ लेके आगे चलते थे, और सबके बीच भरे मार्केट में किसी ने उन्हें ढेर कर दिया, वो भी इतने शातिर तरीके से कि इतने दिनों बाद भी हमारे पास अभी तक कोई सबूत, कोई सुराग नहीं है। मिसेस परिहार, प्लीज थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि रिसेंट में उनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, कोई अनबन या ऐसा ही कुछ? हाँ, कुछ दिन पहले की बात है। देख 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 देख, अब तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? बेवकूफ समझ रहा तू मुझे? तू जहां पे बैठा है ना इस वक्त, वो मैंने बैठाया है तुझे। और तुझे क्या लगता है कि मैं रायसन में बैठा हूं तो मेरी पीठ पीछे कुछ भी करेगा? कुछ भी करेगा तू? किस पर चिल्ला रहे थे मिसेस परिहार? भोपाल में हमारा एक रेस्टोरेंट है, अमृत फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार। उसके मैनेजर सोनू कनौजिया पर बहुत जबान खुल गई इस साले सोनू की। 40% मंजूर नहीं है उसको, अब 60% पार्टनरशिप चाहिए भाई साहब को। उसको लगता है मैं रायसन में बैठकर मजे उड़ा रहा हूं और वो सारा बिजनेस संभाल रहा है भोपाल में। आप शांत हो जाइए। अरे कोर्ट केस की धमकी दे रहा है उस साला मुझे। मेरा रेस्टोरेंट, मैंने उसको वहां पे मैनेजर की पोस्ट दी, मैंने उसको पार्टनरशिप ऑफर की और मुझे मेरे बिजनेस से बाहर निकालेगा वो। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप शांत हो जाइए, इतनी टेंशन मत लीजिए। मैं टेंशन नहीं ले रहा नीता, लेकिन मुझे उस साले को समझाना है कि मैं क्या चीज हूं। कल के कल जाऊंगा मैं भोपाल और उसको अच्छे से बताऊंगा कि मैं अच्छों के साथ अच्छा हूं और बुरों के साथ बहुत बुरा। बड़ी अजीब बात है। अजीब? मिसेस परिहार, हम सोनू कनौजिया से मिले, लेकिन उसकी कहानी का विलेन कोई और ही है। कौन? आपके अमृत रेस्टोरेंट एंड बार का पहला मैनेजर गिरीश शेट्टी। उस दिन तू बोल रहा था कि सुजीत परिहार बड़ा भला आदमी है, लेकिन तू तो बहुत टेढ़ा निकला सोनू कनौजिया। साहब मैं टेढ़ा नहीं हूं, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था 60%। साहब आपने कभी देखा है कि स्लीपिंग पार्टनर 60% लेता हो और मेहनत करने वाला, सब कुछ करने वाला 40%? अभी देख रहा हूं एक 40% पार्टनर ने अपने 60% पार्टनर को 100% पहुंचा दिया और अब उसका 100% बिजनेस टेक ओवर करने निकला है। सर मेरी पिछले साल शादी हुई है, बच्चा होने वाला है। अब ऐसी हालत में मैं किसी का खून वून करवा कर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा? सर मैंने उस बिजनेस में अपना खून पसीना एक किया है। कोई गिरीश शेट्टी ने तो लूट कर कंगाल कर दिया था, मैंने उस बिजनेस को कब्र से निकाल कर खड़ा किया। पहले तूने सुजीत परिहार को वेंटिलेटर पर पहुंचाया, फिर चिता पर लौटाया। सर मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूं, मैंने सुजीत जी का मर्डर नहीं करवाया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जैसे रोज तेरे पास खाने पीने वाले क्लाइंट आते हैं ना, ऐसे ही हम हर रोज तेरे जैसे क्रिमिनल के साथ डील करते हैं, समझा? और हर क्रिमिनल एक्टर भी होता है। ऐसे ऐसे डायलॉग मारता है कि पत्थर दिल भी आदमी 40% से 100% ना पहुंचे, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हम एक्टिंग के पीछे सच को देख लेते हैं। जैसे तू इस वक्त झूठ बोल रहा है, सारी रात पिटेगा ना तो सच में दिख जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने अपने होने वाले बच्चे की कसम खाई है सर। पुलिस सोनू कनौजिया के मोटिवेशन पर काम करने लगी। वो ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि कहीं सोनू उन्हें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। पर इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बीचों बीच सुजीत परिहार की जिंदगी का एक ऐसा पत्ता खुला जिससे ये केस और भी उलझ गया। साफ दाना किसने डाला, किसने चुगा, क्यों डाला, क्यों चुगा, अभी ये सब तो सामने नहीं आया, लेकिन एक बात सामने आई है साहब, जो शायद हमेशा पीछे रही है। तो तू इसका श्री गणेश कर दे मोहन प्यारे। साहब ये जो सुजीत परिहार है ना, इसकी यहाँ भोपाल में फूलों की दुकान है। क्या? जी साहब, सड़क साहब फूलों की नहीं, पॉस फूलों की। 1000 के गुलदस्ते, बड़े ही इंग्लिश स्टाइल वाले। पूरी दुकान ऐसी है, और साहब उस दुकान में उस फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत उस दुकान की मैनेजर है साहब, नाम प्रिया गुप्ता है।
बोले तो एकदम हीरोइन टाइप है साहब। शादीशुदा है, पति का नाम रंजीत गुप्ता है साहब। क्या? फ्लावर शॉप, फूलों की दुकान? जी, बगान बुटीक नाम है, कोई प्रिया गुप्ता चलाती है। सुजीत जी के मुंह से तो मैंने ऐसे किसी दुकान का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन मैं चौंका भी नहीं। क्यों? सर क्योंकि सुजीत जी की आदत थी किसी से भी मिलके किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट आ जाए तो उसमें इन्वेस्ट कर देते थे। हो सकता है इस फ्लावर शॉप में इन्वेस्ट किया होगा। ऐसा भी क्या सीक्रेट है इस फूलों के बिजनेस में जो किसी को इसकी भनक तक नहीं है? बाकी के सारे बिजनेस तो सबको मालूम है। प्रिया गुप्ता कौन है ये? बिजनेस पार्टनर है आपके वरुण पति की। भोपाल में काफी बड़ा फ्लावर शॉप चलाती है। फ्लावर शॉप भोपाल में? अजीब बात है, मुझे तो सुजीत ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, हो सकता है कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। ओके नीता जी, हम ट्रैक करेंगे, पता लगाएंगे कब इन्वेस्ट किया, कैसे इन्वेस्ट किया, कितना इन्वॉल्वमेंट है, सब सामने लाएंगे। सर, सोनू कनौजिया की फैमिली और उसके दोस्तों के पीछे खबरी लगाए थे, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। रॉय, और पता करो, ये केस हमें बहुत घुमाएगा। देखना, हर सबूत, हर सुराग, हर सस्पेक्ट बारीकी से चेक करो। ये केस बहुत पेचीदा होता जा रहा है। कौन सा पत्ता कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, कुछ नहीं पता। सर ये कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री मालूम होती है। ये पत्ता अभी तक सामने आया नहीं है, बाहर से घुस के आया है गेम में। गेम क्या है? ये सुजीत परिहार है ना साहब, यहाँ के अंजीवाड़ जेल में चाय पी के गया था। किस खुशी में? एक हिस्ट्री शीटर के लिए मिठाई नमकीन लाया था साहब। 7 साल के लिए अंदर है, असलम नाम है उसका। लेकिन उससे मिला क्यों? क्योंकि असलम ने सुजीत को इकबाल कुरैशी से इंट्रो कराया था। अब नाम ही काफ़ी है साहब समझदार के लिए। तो इस सुजीत ने असलम के थ्रू इकबाल को सुपारी दी। अब साथ में कोई क्रिकेट मैच तो देखने आया नहीं होगा, या तो सुपारी दी होगी या तो कुछ काम करवाना होगा। कब गया था अंजेवाड़ जेल? 2 महीने पहले। इस इकबाल कुरैशी के लिए मैनहंट जारी कर दिया गया है। बड़ी अजीब बात है, शिकार ने किसी और के शिकार के लिए सुपारी दी। सर, ये कोई मिसकम्युनिकेशन का केस तो नहीं कि फाइनल सुपारी उठाने वाले शूटर ने गलती से सुपारी देने वाले सुजीत को ही निशाना बना दिया? ऐसा होना रेयर है, बहुत कम चांस है, क्योंकि सुपारी देने वाले और लेने वाले बहुत शातिर होते हैं। ये लोग ठंडे दिमाग से हर चीज को डबल चेक करते हैं। सर, हो सकता है ऐसा हुआ हो कि 2 सुपारियां निकली। पहली सुपारी सुजीत ने किसी एक्स के लिए दी हो और दूसरी सुपारी किसी वाई ने सुजीत के लिए दी हो, या फिर शायद एक्स ही ने दी हो और सुजीत रेस हार गया और अपनी जान गंवा बैठा, या फिर शायद सुजीत ने ही खुद को मरवाया ताकि इंश्योरेंस का मोटा पैसा उसकी बीवी को मिल सके। हो सकता है बिजनेस में काफी नुकसान हुआ। अरे नीता, वेलकम बैक यार। आई एम सो हैप्पी कि तुम ऑफिस वापस आ गई। दैट्स द स्पिरिट नीता। हम सभी प्राउड फील कर रहे हैं कि तुम लौट आई हो, और यहाँ तुम्हारा मन भी बहला रहेगा। रॉय, सबसे पहले इस हिस्ट्री शीटर इकबाल कुरैशी की हिस्ट्री निकलवाओ। सुजीत से इसका मिलना मजबूत अंदेशा देता है कि सुजीत की सुपारी की एक काउंटर सुपारी प्लान हो रही है। डेफिनेटली ऐसे ही कुछ पकड़ा होगा सर। और फूलों की दुकान वाली प्रिया गुप्ता और सुजीत की डिटेल्स भी निकलवाओ। ये प्रिया गुप्ता सुजीत की एक्स थी या करंट थी, या शायद ऐसा कुछ नहीं था? भोपाल का पूरा खबरी नेटवर्क ओवर टाइम पे है सर, दोनों लीड्स पे। एक्सक्यूज मी, बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? पहले आप ये बताइए कि रायसेन के सुजीत परिहार के बिजनेस को आप किस तरह से हेल्प कर रही थी मिसेस प्रिया गुप्ता? कौन है आप? रायसेन के रघुवीर मार्ग पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर रमेश राजपूत। सुजीत परिहार के आपके सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे या रियल लाइफ में भी? ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? ये बेहुदा सवाल इसलिए है प्रिया जी, क्योंकि सुजीत परिहार की पत्नी को, उनके ऑफिस को, किसी को इस पार्टनरशिप के बारे में कुछ नहीं पता। तो मेरे पति को इस पार्टनरशिप के बारे में सब पता है और यहाँ कुछ भी नहीं छुपा। आप सुजीत परिहार से कैसे मिली और ये पार्टनरशिप कैसे है? यहाँ एक होटल है जहाँ पर पार्टी थी और वहाँ की सारी फ्लावर्स डेकोरेशन मैंने ही की। सुजीत जी भी वहाँ पर आए थे, उन्हें मेरी डेकोरेशंस काफ़ी पसंद आई, इसीलिए उन्होंने मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया। सो मिस्टर परिहार, क्या ऑफर है आपका? देखिए प्रिया जी, आप भी जानती हैं हिंदुस्तान बदल रहा है,
लोग बर्थडे पार्टीज और त्योहारों तक सीमित नहीं है, अब सेलिब्रेट कर रहे हैं हर एक खुशी में, जश्न मना रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं डेकोरेशंस पे, फ्लावर्स पे। आपका फ्लावर्स का बिजनेस है ना, अगर ये थोड़ा और बड़ा हो जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, मेरी एक छोटी सी दुकान है, हम फूल बेचते हैं, डेकोरेशंस के ऑर्डर हमें एक आध बार ही मिलते हैं। तो आपकी छोटी सी शॉप एमपी में एक बड़ा नाम बन जाए, या फिर आपके जो एक आध ऑर्डर हैं ये एक दिन में 10 या 12 हो जाएं तो कैसा रहेगा? मेरे पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है ही नहीं। अब प्रिया जी, हम लोग मीटिंग किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए ना, देखिए मेरी हर एक उंगली अलग अलग बिजनेसेस में है। बेसिकली मैं नए नए बिजनेसेस में फंडिंग करता हूँ, पैसा लगाता हूँ और पार्टनरशिप लेता हूँ। पैसा मेरा, मेहनत आपकी और प्रॉफिट दोनों का। क्या बोलती हैं? उनका 40% था और मेरा 60। कमाल है। बाकी के जितने भी बिजनेस थे सुजीत के, उनमें सुजीत 60 खुद रखता था और 40% से 1% भी ज़्यादा किसी चलाने वाले को नहीं देता। मैंने जो मांगा मुझे मिला, दूसरों का मुझे नहीं पता। और सुजीत ने सिर्फ 40 मांगा और कुछ नहीं। आप घुमा फिरा कर अफेयर की बात क्यों करना चाहते हैं? ये जानते हुए भी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और सुजीत जी भी शादीशुदा थे। ऐसा कहाँ लिखा है कि शादीशुदा लोगों के अफेयर नहीं होते? आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रिया जी, ज़्यादातर अफेयर शादीशुदा लोगों के ही होते हैं। देखिए सर, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। क्या करते हैं आपके पति? इंश्योरेंस एजेंट है। अब उनसे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे आप? हम एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मर्डर। हमें आपकी या किसी और औरत की मर्यादा उछालने की ना तो कोई आदत है और ना ही कोई शौक। और क्या करें, जुर्म और अफेयर का चोली दामन का साथ होता है, इसलिए हम ये एंगल टटोले बिना रह नहीं सकते। आपको जो करना है कीजिए। मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ सवाल करना बाकी रह गया। अगर कुछ रह गया है जो आपने हमसे जानबूझकर नहीं बताया तो आई एम सॉरी प्रिया। फूलों के साथ कांटे तो होते ही हैं, चुपेंगे तो जरूर। इन महकते फूलों में मैं आपकी धमकी सूंघ रही हूँ सर, पर मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलती हूँ और सच बोलने वालों को कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी चीज़ से डर लगता। उठा लो प्रिया गुप्ता के पति रंजीत गुप्ता को, फोन रिकॉर्ड से स्कैन करो। अक्सर होता है जब दिल जलता है तो दिमाग बेकाबू हो जाता है। देखते हैं ये बंदा सुपारी देने लायक है भी या नहीं। दो महीने पहले जुलाई 13 को सुजीत परिहार ने असलम खान को मिलने की रिक्वेजिशन दी थी। मिले थे दोनों? बड़ी लंबी मीटिंग चली थी। तो ठीक है, एक मीटिंग मेरी भी करवा दीजिए। हम भी तो जाने कि एक सुपारी हिस्ट्री शीटर और एक सुपारी विक्टिम के बीच क्या गुफ्तगू हुई होगी। रंजीत गुप्ता, क्या कुछ था दोनों के बीच, मेरी पत्नी और उस परिहार के बीच? बोली ना सब, मैं सच जानना चाहता हूँ। सुजीत जी, ये बात हमें आपको नहीं बल्कि आपको हमें बतानी चाहिए। सच बोलना आपकी ड्यूटी है, खास करके तब जब ये आपका निजी मामला नहीं रहा। ये एक मर्डर केस है। सब मुझे नहीं मालूम कि सच क्या है। मतलब आपको भी शक है कि आपकी पत्नी और उस सुजीत परिहार के बीच कोई अवैध संबंध था? कितने की सुपारी दी और किसे दी? बैठ सकता हूँ मालिक? बैठ। रायसेन का सुजीत परिहार तुझसे मिलने आया था 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। 1 घंटा लंबी बातें चली तुम दोनों की। इतनी लंबी बातें तो तूने अपनी बीवी बच्चों के साथ भी नहीं की होगी। हाँ, मुझे शक था कि सुजीत परिहार और मेरी बीवी प्रिया के बीच सिर्फ बिजनेस का रिश्ता नहीं था। कोई सबूत था आपके पास? किसी से पूछताछ की? सर, इतना पता है कि मेरी बीवी प्रिया उससे बहुत ज्यादा कमाती थी और वो खूबसूरत भी है, तो बस शक हुआ। और एक बार शक हुआ तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया सर। इतना बढ़ता गया कि आपने उस शक की जड़ सुजीत परिहार को ठीक उस कांटे की तरह अलग कर दिया, इसे खूबसूरत गुलाब से अलग कर दिया जाता है। सर, मैं छोटा आदमी, मैं कहाँ उस बड़े आदमी के गिरेबान में हाथ डाल सकता। ये छोटा आदमी बड़ा आदमी वाला बहाना आजकल नहीं चलता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी बीवी उस पराये आदमी से उतना ना मिले कि मेरा शक बढ़ जाए। और सर, अभी तक मेरी हालत इतनी खस्ता भी नहीं हुई है कि सिर्फ एक डाउट के कारण मैं किसी का खून कर दूं और अपनी जिंदगी का कत्ल कर दूं। अब कसाई की दुकान पे गोश्त ही मिलेगा साहब, गुलदस्ता थोड़ी ना मिलेगा। सुजीत परिहार यहाँ तुझे किसकी सुपारी देने आया था?
बकरे या बकरी का कुछ नाम वाम, पता, फोटो वोटो? नहीं, अभी तय नहीं किया। मतलब सुपारी देनी है पर निशाना तय नहीं है। क्या करोगे, सिक्का उछालोगे? नहीं नहीं, ये तय नहीं किया है कि उसे मरवाना भी है या नहीं। मजाक कर रहे हो? एक ऐसा आदमी चाहिए जो भरोसेमंद हो, जो जरूरत पड़ने पे काम आ सके। मतलब कसाई आपको स्टैंड बाई पे चाहिए, जबकि ये मालूम नहीं कि आप बकरा कटवाओगे कि नहीं, बिरयानी बनेगी कि नहीं। मिलेगा कोई ऐसा? स्टैंड बाई के लिए स्टैंड बाई भी मिलेगा, पर डिपेंड ये करता है कि उसको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। अपना एक शूटर है इकबाल कुरैशी जी, दे दिया सेठ को? दे दिया। हरे मसाले का हरा धनिया ना इकबाल कुरैशी, जो ऐसे ही दे दिया मुफ्त में। मुफ्त में तो अपने बच्चों को दुआ तक न दूं साहब। 5,000 रुपये दिए थे सेठ ने बच्चों को मिठाई के लिए। चल इकबाल कुरैशी का फोन नंबर और पता लिख के दे। साहब हम पेशेवर हत्यारों की थोड़ी सी तो इज्जत रख लो। हम लीक होते नल को ठीक करने वाले कारीगर थोड़ी ना है कि जिनका नाम और पता शौचालय की दीवारों पे चिपका मिलेगा। असलम हीरो मत बन, नहीं तो शौचालय के बाहर तू लटका मिलेगा, वो भी उल्टा, समझा? लिख। कट्टे की कसम बता दूं साहब, मुझे इकबाल के बारे में कुछ नहीं पता। मैं काफ़ी समय से यहाँ हूँ साहब, बाहर की दुनिया में बिल्कुल टच नहीं। तो फिर सुजीत परिहार तेरे टच में कैसे आया? पूछा नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? सुना ही होगा तूने, सुजीत परिहार को किसने उड़ा दिया? हाँ पता चला, सुपारी देने वाले की सुपारी निकल गई। किसने उठाई सुजीत परिहार की सुपारी? मालिक ये परिंदे हैं, काम आता है तो आते हैं, फड़फड़ाते हैं, फिर अपने घोंसले में। सच बता रहा हूँ, मुझे इस मामले में और कुछ नहीं मालूम। पक्का? पक्का। पैसे होते भी मेरे पास तो हिम्मत नहीं होती, और अगर किसी को मरवाना ही होता तो सिर्फ सुजीत परिहार क्यों, इसे ताली दोनों हाथों से भरती, फिर प्रिया क्यों नहीं? एक पेशेवर हत्यारा और एक जलन का मारा पति, इन दोनों ही लीड्स ने पुलिस को छल कपट के जाल में फांसकर फिर से एक अंधी गली में पहुंचा दिया। पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि वक्त आने पर सुजीत किसी की हत्या करने की फिराक में था और उस चक्कर में खुद क्यों मारा गया। इकबाल कुरैशी सर, 7 मर्डर्स की, सुपारी वाली, जिनमें चार्जेस कभी साबित नहीं हुए। हाफ मर्डर्स के लिए कई साल जेल के अंदर बाहर होता रहा, फिलहाल बेल पर बाहर है। ये हमारे लिए हुक्म का एक कहर है। ये हमें बताएगा कि सुजीत किसका शिकार करवाना चाहता था, और शिकारी खुद शिकार बन गया। संदिग्धों की वो लिस्ट कायम थी जो सुजीत को टारगेट बनाने चले थे, बस अब बाजी पलट गई थी। अब ये देखा जा रहा था कि इनमें से वो कौन था जिसे सुजीत अपना टारगेट बनाना चाह रहा था। सर मेरे हस्बैंड के केस में कोई प्रोग्रेस? सच कहें तो अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है नीता जी। हम एक कदम आगे जाते हैं तो 2-2 कदम पीछे आ जाते हैं। मैं समझी नहीं सर। हम भी ठीक से नहीं समझ पा रहे। हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति सुजीत किसे मरवाने की प्लानिंग कर रहे थे। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पति ऐसे नहीं थे। वो किसी को मरवाने की प्लानिंग क्यों करेंगे? देखिए नीता जी, आप अपने इस भ्रम को दूर कर लीजिए कि आपके पति क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि आपके पति सुजीत किसी को मरवाने की प्लानिंग कर रहे थे। क्या हुआ नीता, सब ठीक तो है? पुलिस कह रही थी कि सुजीत खुद किसी को मरवाना चाहते थे। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस तो बस कुछ भी कह जा रही है। क्या सुजीत किसी को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है? अरे कॉन्ट्रैक्ट देना तो दूर की बात है, वो सोच भी सकता है। ऑब्वियसली नहीं वसीम, लेकिन पुलिस तो अपनी अलग ही दुनिया में रहती है। कुछ दिन पहले एक दूसरी औरत का एंगल सामने ला रही थी, कोई प्रिया गुप्ता भोपाल से। अब वो एंगल वर्क नहीं कर रहा है तो अब खुद सुजीत को ही हत्यारा साबित करने पे तुली है। नीता, तुम इन सबकी बातों से अपना दिमाग खराब मत करो। हाँ यार नीता, तुम बस शांत रहो। नहीं सर, ये नामुमकिन है। ये वो पेशेवर सुपारी किलर है जिससे तुम्हारा बॉस सुजीत मिला था कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, इसलिए नामुमकिन वाली बात ना ही करो तो अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुजीत जी के साथ इतने साल रहा हूं, वो सिर्फ बिजनेसमैन थे। सुजीत बिजनेसमैन था, लेकिन दूध का धुला नहीं था, बल्कि खून से रंगा बिजनेसमैन था, जो किराए के हथियारों से अपने बिजनेस की लकीरें खींचता था, सीमा बांधता था। सर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं किसी की सुपारी दूं। सर मैंने अपने होने वाले बच्चे की कसम खाई है। सुजीत जी के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सोनू कनौजिया, अगर तू हमसे झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है तो इतना याद रखना
तेरे होने वाले बच्चे को जिंदगी भर ही अफसोस रहेगा कि वो तेरी कसम कभी नहीं खा पाएगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक से याद करके बताओ नहीं। उस दिन प्रीतम मार्केट में गोली चलने के बाद इस आदमी को भीड़ में कहीं देखा था तुमने? अरे हटिए, देखने दीजिए। सॉरी सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। बताना बहुत मुश्किल है कि ये आदमी था या नहीं था। साहब इतने लोग आते जाते हैं, मुश्किल है बोलना। नहीं साहब, इतना जल्दी हो गया सब कुछ कि ठीक से देखा ही नहीं। ठीक नहीं बोल सकता सर। क्या ना कि उस दिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ये बोलना मुश्किल है कि आदमी उस दिन यहाँ था नहीं था, बोल नहीं सकता सर। कांस्टेबल इस्माइल, ये खबर हमारे नेटवर्क के हर छोटे बड़े खबरी तक पहुंचा दो। पूरे एमपी के सारे गांव, शहर और कस्बों में इस इकबाल कुरैशी को फूक फूक कर ढूंढने के लिए बोलो। हर दरगाह, हर मस्जिद में इसकी फोटो पहुंचा दो, जानकारी पहुंचा दो, ताकि कोई भी इसे पहचान कर हमें रिपोर्ट कर सके। किसी भी कीमत पर यह आदमी हमारे पास होना चाहिए। नीता जी, इकबाल कुरैशी है सुपारी किलर, जिसे आपके पति ने हायर किया था। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिस आदमी को मरवाने के लिए आपके पति ने इकबाल को सुपारी दी, उस आदमी ने इकबाल को थोड़े से ज्यादा पैसे देकर आपके पति सुजीत को मरवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल झूठ है। अगर सुजीत ऐसा कुछ भी करने जा रहे होते तो मुझे कुछ तो आइडिया होता ना। हाँ सर, और वैसे भी सुजीत ऐसे आदमी थे ही नहीं। तुमने तो कहा था कि सुजीत के साथ तुम्हारी सिर्फ हाय हेलो वाली पहचान थी, तो तुम ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, ऐसे आदमी नहीं थे, वैसा नहीं कर सकते थे? सर, क्योंकि मैं नीता को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ये सब होने ही नहीं देती। और फिर सुजीत मुझसे अपनी सारी बिजनेस डिटेल्स, अपनी सारी बिजनेस डील्स सब शेयर किया करते थे। मैं उनकी जनरल मैनेजर हुआ करती थी, मुझसे कुछ नहीं छुपा। पर फूलों का बिजनेस तो छुपा था। वो शायद इसलिए अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि सुजीत की एक आदत थी, जब तक कोई भी बिजनेस उन्हें तगड़ा मुनाफा नहीं दे देता था, तब तक वो उसका खुलासा नहीं करते थे। नीता जी, फिर तो ये बिजनेस कभी सामने नहीं आता। इससे तगड़ा मुनाफा तो होता नहीं, क्योंकि इस बिजनेस का 60% सुजीत अपनी पार्टनर प्रिया गुप्ता को देते थे और 40% खुद रखते थे, जबकि उनके बिजनेस उसूलों के हिसाब से वो हर बिजनेस का 60% खुद रखते थे और अपने पार्टनर को 40% से 1% भी ज्यादा नहीं देते थे। सर, प्रिया गुप्ता और रंजीत गुप्ता दोनों पति पत्नी के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लियर है, कुछ भी नहीं मिला। और सोनू कन्नौजिया? उसे छोड़ सकते हैं सर, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बन रहा। इकबाल कुरैशी की क्या मूवमेंट है? तलाश जारी है सर। आज तक के किसी भी केस में एक साथ इतने सारे खबरी कभी भी डिप्लॉय नहीं हुए। इस केस की गुत्थी इकबाल कुरैशी की मुट्ठी में है। सर, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं वो सुजीत के हत्यारे हो सकते हैं, और अब वो सुजीत के निशाने पे भी हो सकते थे, पर सबकी इन्वेस्टिगेशन एकदम ब्लैंक जा रही है। वो इसलिए रोए क्योंकि अभी तक हमारे सामने किसी की मोटिवेशन क्लियर नहीं है। अगर किसी की प्रतिक्रिया जाननी हो तो पहले सामने एक क्रिया होनी चाहिए, जो हमारे सामने नहीं है। ये केस रेयर है, बहुत ही रेयर। और सर, किलिंग गोली जादू से चली है क्या? वो इतना एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है इसमें बहुत ही दिग्गज क्रिमिनल शामिल हो ना, मतलब बहुत बड़ा एक्सपर्ट ऑपरेशन, या फिर कुछ और ही। कुछ और ही मतलब बहुत ही सरल, आंख नाक के नीचे वाली कोई बात जिससे हम पूरी तरह से चूक रहे हैं। क्या ये एक परफेक्ट सुपारी हत्या थी, या फिर इस केस में एक परफेक्ट प्लानिंग हुई थी, या फिर ये दोनों बातें सच नहीं थी और जो सच था वो छल और धोखे की तह के बीच छिपा था? इससे पहले कि इस केस का हल एक बहुत बड़े शौक से होता, तहकीकात में एक और मोड़ आया जो बेहद अजीब था। हेलो, एक खबर है साहब। कौन बोल रहा है? उसमें अपना वक्त बर्बाद मत करो साहब, मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। अब खबर सुनोगे? बक। टोटल सुपारी 25 की थी। सुजीत सेठ ने मेरे हाथ में 5 पकड़ाए। इकबाल कुरैशी?
हाँ साहब, वही इकबाल कुरैशी जिसकी तस्वीर इस वक्त शाहरुख खान से भी ज़्यादा नज़र आ रही है इस इलाके में। जिसने तुझे सुपारी दी तूने उसी को टपका डाला? नहीं साहब, 18 सितंबर को मैं प्रीतम मार्केट में था ही नहीं। तो फिर 5,000 रुपये किस बात के मिले थे तुझे? सिर्फ रेडी रहने के लिए। काम कब करना है सेठ? और गेम किसका बजाना है? जब वक्त आएगा बता दिया जाएगा। तो लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई काम का एडवांस बुकिंग मिला है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पहली बार ही होती हैं। वो सब तो ठीक है सेठ, लेकिन बाकी के 20,000 मैं काम के पहले लूँगा। पैसे की चिंता मत करो, पैसे तुम्हें काम के पहले ही मिल जाएंगे। लेकिन जब भी वक्त आया, काम एकदम सटीक होना चाहिए। उसकी फिक्र आप मत करो सेठ, बस एक ही गोली खिलाऊंगा, बंदा हो या बंदी हमेशा के लिए सो जाएंगे। उसके बाद कभी सेठ का फ़ोन आया ही नहीं, बस खबर आई कि सेठ की तार हमेशा के लिए डेड हो गई है। और तुझे लगता है हम तेरी इन सारी बातों पे यकीन करेंगे? आप यकीन करो ना करो, ये आपके ऊपर है साहब। पर एक बात कह देता हूँ, मुझ तक यदि पहुँच भी गए तो इस केस की तार तक नहीं पहुँच पाओगे, ये गारंटी है मेरी। बस तेरी गारंटी की ऐसी की तैसी, 2 टके का किराया का टट्टू। 2 टके का हूँ तो पीछा छोड़ दो ना साहब। 2 सांसें चैन की ले लूँ, 2 रातें पूरी पूरी सो लूँ। तेरी सांसें और तेरी नींद की तार कब ढीली करनी है और कब कसनी है, ये अब हमारे ऊपर है इकबाल। अल्लाह हाफिज साहब। तो इकबाल खुद बोल रहा है कि उसे नहीं मालूम था निशाना कौन है। अब सर सामने से फ़ोन कर रहा है तो शक करना बनता नहीं है। अगर ये वही इकबाल है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो? वो तो है, लेकिन अब हम वापस घूम फिर के जीरो पे आके टिक गए। वो कौन है शख्स है जिसने सुपारी देने वाले सुजीत की सुपारी दी? पर वो जो कोई भी था, उसे पता था कि सुजीत उसकी सुपारी दे रहा है। लेकिन सुजीत ने अपना ये प्लान किसी ना किसी के साथ डिस्कस तो जरूर किया हो। हाँ, लेकिन कौन हो सकता है वो? वही तो कि कौन? साहब, अगर ये केस रस्सी है तो इसकी सबसे बड़ी गांठ प्रीतम मार्केट में है। अबे वो रस्सी के बच्चे, शायरी बनकर सीधे सीधे बता, खबर क्या है? पहले फोन किसका आया था और किसको आया था कि प्रीतम मार्केट चौक पर फायरिंग हुई है? राजपूत साहब को आया था। हेलो, आप लोग कैसे पता चला जो बंदा ठुका है वो सुजीत परिहार है? किसी ने बताया था। करेक्ट साहब, लेकिन किसने बताया? एक आदमी ढेर हुआ है यहाँ पे। हाँ जल्दी आ जाइए। फिर आप लोग को नीता परिहार का नंबर भी मिल गया? हाँ मिल गया। सुजीत परिहार को तुम पहले से जानते हो? हाँ सर, बल्कि उनकी वाइफ नीता का नंबर मैंने तो दिया था आपको। अरे क्या साहब, इतना बड़ा झोल, इतनी बड़ी सेटिंग दिखी नहीं? आप लोग तो समझ ही नहीं पाए कि साला घोड़ा किसने दबाया और गोली किसने चलाई। बोल जावेद, किसने चलाई थी गोली? साला सब सेटिंग था साहब, इसीलिए तो आज तक आप समझ ही नहीं पाए कि गोली किसने चलाई। गोली चलाने वाला वहां से भागा ही नहीं, बिल्कुल आपके सामने खड़े रहकर आपको गाइड करते रहा। क्या बोल रहा है तू जावेद? नदीम? वही साहब, वही। तुझे कैसे पता? साहब, जितने भी शूटर हैं इस लाइन के, मैंने सबकी फोटो ली और प्रीतम मार्केट चौक गया, और पता है क्या पता चला? क्या? भाई कितने फोटो घुमाते रहोगे? जब हमने बोल दिया गोली चलते हमने नहीं देखी तो कैसे पहचानूंगा किसने गोली चलाई? क्यों दिखा रहे हो आप ये सब मुझे? मैंने आपको बोला ना, उस दिन सब इतना जल्दी जल्दी हुआ था कि ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता। अरे एक बार देखो तो सही, एक बार देख लो। एक मिनट ये वाला फोटो दिखाइए। ये आदमी तो था ना उस दिन यहाँ, पूरा टाइम था यहाँ, बल्कि इसने पुलिस को बुलाया, इसने एम्बुलेंस को बुलाया। पक्का यही था? हाँ 100% यही था साहब। ये नदीम है, नदीम सिद्दीकी, हिस्ट्री शीटर है, भोजपुर साइड का है। 4 मर्डर केस चल रहे हैं साले पर, 1 नंबर का खिलाड़ी है। और क्या खेला है आप सबके साथ। और हम इतने टाइम से इसे गवाह समझ रहे थे। यही आपकी गुत्थी है, नदीम सिद्दीकी। फोन स्विच ऑफ आ रहा है साले का, कोई अता पता नहीं। इस नदीम सिद्दीकी और इसके आका ने इतने दिन इतनी रातें हमें भगाया और हम भागते रहे। मुजरिम ने विटनेस की एक्टिंग करी, हमें गुमराह किया। इनके पास सुजीत की हर मोमेंट की खबर थी, पूरी स्टडी की थी, सारी इंफॉर्मेशन हासिल की थी। ये नदीम घात लगाकर बैठा था सुजीत का शिकार करने के लिए। सुजीत उस दिन चाय की दुकान से चाय पी के निकला अपने ऑफिस की तरफ। ये चाय की दुकान पर रोज रुकता था या फिर उस दिन ही रुका था ऐसे ही? मुझे नहीं मालूम कि वो चाय पीने रुकते थे या नहीं। उस दिन मार्केट में आपने ड्रॉप किया था अपने टू व्हीलर पर? जी। सुजीत के पास अपनी कार थी, वो अपनी कार से क्यों नहीं जाते थे? जब से मैंने एनजीओ ज्वाइन किया तब से वो
मेरी टू व्हीलर पे जाना ही पसंद करते थे। मिसेस परिहार, एग्जैक्टली ये कब से शुरू हुआ टू व्हीलर से ड्रॉप करना? 8 महीने पहले मैंने एनजीओ ज्वाइन किया और पिछले 4-1 महीने से मैं उन्हें अपनी टू व्हीलर पे ड्रॉप कर रही हूँ। हमारा ऑफिस पास में ही है, मैं समतापुर में जॉब करती हूँ। सुजीत परिहार शाम को वापस कैसे आते थे? मैं उन्हें अपने ऑफिस से आते वक्त पिक कर लेती थी। एक्चुअली उन्हें कार चलाना कभी पसंद ही नहीं था, बस हम कभी बाहर जाते थे तभी कार निकालते थे। साहब रोज तो नहीं पीते थे, जब मूड हुआ हफ्ते में 1 आध दिन पकड़ लो। कब से? सालों से आते थे, ये बताना मुश्किल है कब से। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? अब क्या आपको खूनी के बारे में कुछ पता चला? और आप वो किसी नदीम का नाम ले रहे थे, ये नदीम कौन है? मिसेस परिहार, नदीम एक शार्प शूटर है। उसी ने आपके पति पर गोली चलाई और उसी ने आपके पति को हॉस्पिटल पहुंचाया। हमें भी उसी ने बुलाया, आपका नंबर भी हमें उसी ने दिया। और तो एक्सक्यूज मी, हेलो। बोलिए। हाँ ठीक है मैं देख लूँगा। थैंक यू। हाँ बोलिए, क्या? देखिए जो भी है बोल दीजिए। ओके, आई सी। और कुछ? प्लीज़ हो सके तो ये बात अपने तक ही रखिएगा। थैंक यू। नीता जी, लगता है इस केस की एक बड़ी लीड हमारे हाथ लग गई है। अभी आप घर जा सकते हैं, बहुत जल्दी हम आपको गुड न्यूज़ देंगे। थैंक यू। मैं तुरंत ले लेता हूं सर। और सारे फोन्स भी टैप करवाओ, केस क्लोज होने को है। हमारा मेन गवाह नदीम कहाँ जा रहा है इस गर्मी में? वॉक पर? चल तुझे हवा खिला, डालो इसे। पुलिस को खबर मिली थी कि नदीम एक खास जगह पर है और वहां से निकलने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि नदीम की उसके आका से बात हो चुकी थी। हाँ, मैं जानता हूँ पुलिस को पता चल गया कि मैं गवाह नहीं शूटर हूँ। अरे टेंशन ना ले, निकल रहा हूँ अभी यहाँ से। आज के बाद किसी को खबर भी नहीं होगी। साहब नदीम एल्बर्ट चौक पर है, उसका लोकेशन पिन पॉइंट हो गया है। रॉय, नदीम एल्बर्ट चौक पर है, अभी भी वहीं है। सर उसे वहां से निकलने नहीं देंगे। नदीम का आका कौन था? जाहिर है कि उसे इस बात का डर था कि अगर नदीम पकड़ा गया तो उसका भी पर्दाफाश होगा, लेकिन पुलिस उनसे 2 कदम आगे थी। एक कॉल ऑलरेडी जा चुका था। क्या आपको खूनी के बारे में कुछ पता चला? और आप वो किसी नदीम का नाम ले रहे थे। नदीम एक शार्प शूटर है, उसी ने आपके पति पर गोली चलाई और उसी ने आपके पति को हॉस्पिटल पहुंचाया। हमें भी उसी ने बुलाया, आपका नंबर भी हमें उसी ने दिया। और तो इस एक कॉल ने इस पूरे केस की पोल खोल दी। हेलो सर, मैं आंचल बोल रही हूँ, नीता के एनजीओ से, उसकी कोलीग। बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बोलिए। सर, अभी 10 मिनट पहले वसीम ऑफिस आया था, मुझे वो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। आंचल, नीता नहीं आई अभी तक? आ जाएगी वसीम। मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। अरे हाँ, उसने मुझसे कहा था कि वो आज शायद लेट हो जाएगी, पुलिस स्टेशन गई है। क्या? पुलिस स्टेशन? क्यों? अरे पुलिस वालों का फ़ोन आया था, शायद उन्हें कुछ पता चला है, इसीलिए उसे वहाँ अर्जेंटली बुलाया। क्या पता चला? कोई नदीम सिद्दीकी है, उसी ने एम्बुलेंस बुलाई थी और पुलिस को फ़ोन भी उसी ने किया था। और कुछ बोली क्या नीता? वो कह रही थी कि हो सकता है कि सुजीत का शूटर वही वो नदीम सिद्दीकी हो। और कुछ बोल रही थी? नहीं, बस वो कह रही थी कि पुलिस वाले ने अर्जेंटली बुलाया, इसलिए पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ओके। वसीम? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, I'm fine। मुझे क्या हुआ है? वसीम को आज से पहले मैंने इतना डिस्टर्ब कभी नहीं देखा सर। थैंक यू। सर, हाँ
बोलिए। एक और बात है। क्या? वैसे तो मैंने इस बात पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया, मगर देखिए जो भी है बोल दीजिए। सर, अगले हफ्ते से नीता ने 2 हफ्ते के लिए छुट्टी ली है। ओके। और सेम डेट्स पर वसीम ने भी छुट्टी ली है। आई सी। और कुछ? नो सर। प्लीज हो सके तो ये बात अपने तक ही रखिएगा। जी बिल्कुल। जब इस केस की पोल खुली तो फिर हर दिशा से खुली और पुलिस इस बार पूरी तरह से तैयार थी कि मुजरिम उनके चंगुल से बच ना पाए। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सर, नदीम की इन्फॉर्मेशन के अलावा हम हर तरह से तैयार हैं, कवर्ड है। रोहित, क्लोज करते हैं इस केस को और खड़ा करते हैं सारे खिलाड़ियों को। जी सर। हम दूरबीन लेकर पूरी दुनिया में ढूंढते रहे, लेकिन आपके पति का गुनहगार ठीक हमारे सामने था। कौन? मेरे पति को किसने मरवाया है? टिकट दबाने वाला नदीम आपके पति के करीब से गुजरा, गोली चलाई, फिर एकदम से हमदर्द बनकर आपके पति सुजीत को हॉस्पिटल पहुंचाया, हमें बुलाया, आपका नंबर दिया हमें। कई दिनों तक भोला भाला बनकर आंखों में धूल झोंकता रहा एक हिस्ट्री शीटर। ठीक उसी तरह सुजीत परिहार का असली कातिल, जिसने नदीम को हायर किया, हर पल हमारे सामने था, लेकिन हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा, एक दुखी दुखियारी बनकर, ढेर सारे आंसू बहाकर। अब जो भी आपको कहना है वो वसीम के सामने कहिएगा, क्योंकि वसीम ने जो भी कहा है वो नदीम के सामने कहा है। तो चले नीता जी। सुजीत, मैंने ना एक एनजीओ के बारे में पता किया है। क्या नाम है एनजीओ का? सृष्टि जन कल्याण संस्थान। यही पास में ही है, समतापुर में। पता है, वो गरीब औरतों और बच्चों की मदद करते हैं, और इस टॉपिक पे तो हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट था। तो आप इंतजार किस चीज़ का कर रही हैं मैडम? कल से ही ज्वाइन कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वसीम, सुजीत को कभी पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। तकलीफ तो होगी उसे। 5 ही महीने हुए हैं तुम्हारी शादी को। सुजीत के लिए आसान नहीं होगा ये सब झेल पाना, और ना मेरे लिए। ऐसे सिचुएशंस कभी आसान नहीं होते हैं। आपको लगता है कि आप किसी से प्यार करते हो और फिर आप शादी वादी कर लेते हो, और कुछ दिनों बाद आपको एहसास होता है कि आप उस आदमी से प्यार ही नहीं करते, और फिर कोई और मिलता है जिससे आपकी केमिस्ट्री मिलती है, आपका कनेक्शन मिलता है, जैसे हमारा। मुझे लगा अगर मैं सुजीत से छुपा पाई तो वसीम के साथ मेरा रिश्ता एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन मैं छुपा नहीं सकी। मैं देखता हूं। तीसरा कप मेरे लिए भी बना दो नीता। सुजीत, सुजीत, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। हम तो एनजीओ के काम से ही पास में आए हुए थे, थके हुए थे, तो सोचा अपने फ्लैट पर जाकर चाय बनाकर पीते हैं, बस। ऐसा है नीता? ऑब्वियसली सुजीत, ऐसा ही तो है। ऐसा ही तो है, बस। ठीक है, ठीक तो है। तुम लोग कलीग हो, साथ में काम करते हो, अच्छे दोस्त हो। चाय पीने का मन किया तो वसीम के फ्लैट में आ गए, है ना? लेकिन तुम दोनों के चेहरे पे मुझे गिल्ट क्यों दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अचानक से आ धमका इस वजह से?
कबाब में हड्डी नहीं हूं मैं वसीम, इस खूबसूरत सी औरत का पति हूं। चलो यार मामला सेटल कर दो, एक बढ़िया सी चाय बना दो मेरे लिए प्लीज। तुम्हारे पति ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, फिर भी वो अजीब तरह से नॉर्मल होने की एक्टिंग करता रहा। हम बहुत अलर्ट हो गए थे ताकि फिर से कभी ऐसा ना हो। मुझे लगा कि सुजीत सब भूल चुके हैं, अब सब सेटल्ड है। तो ये चाय वाली दोस्ती चलती रही? जी, लेकिन हम एक दूसरे को फोन या मैसेज नहीं करते थे। सर मुझे नीता की शादी नहीं तोड़नी थी, पर हम जब भी एनजीओ में साथ हुआ करते थे वो प्यार वाली फीलिंग आ ही जाती थी। फीलिंग? ये मर्डर वाली फीलिंग भी कुछ अजीब होती है ना। एक बार किसी को ठान लिया रास्ते से हटाना है तो हटाना है। अगर सर, क्या अगर? अगर हम ऐसा नहीं करते तो सुजीत कर देता। एक ऐसा आदमी चाहिए जो भरोसेमंद हो, जो जरूरत पड़ने पे काम आ सके। सुजीत ने पूरा प्लान बना लिया था वसीम को मारने का। सुजीत मुझे नहीं छोड़ता सर। ये बात तो इतने दावे के साथ कैसे कह सकते? क्योंकि सुजीत ने मुझे खुद ये सब बताया था। नीता, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऑफ कोर्स सुजीत, मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे चुरा के ले जाए। सब कुछ अरेंज हो गया। अरेंज? मैं कुछ समझी नहीं सुजीत। इसमें समझना क्या नहीं था, सब कुछ अरेंज हो गया मतलब सब कुछ अरेंज हो गया। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो सजा काट रहा है जेल में, क्रिमिनल है। मैं उससे मिला भी और जानती हो उसने मुझे किसका नंबर दिया? उसने मुझे उसका पता दिया जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। अरे घबराओ मत, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं किसी को मारने नहीं जा रहा हूं नीता, ये सिर्फ मेरे अंदर के डर के लिए है। मतलब अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाओगी तब तो मुझे उसको मारना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैंने एडवांस में उसकी मौत की सुपारी दी थी। मैंने भी तो तुम पे भरोसा किया था ना नीता, जब तुमने मुझे कहा था कि वसीम तुम्हारा सिर्फ एक अच्छा कलीग है। तुम लोग ऑफिस से थक हार कर वसीम के घर गए, तुम लोगों ने चाय पी। तो सॉरी, माय फॉल्ट। एक्चुअली तुमने सिर्फ उसके साथ चाय पी ही नहीं थी, तुम लोगों ने मिलकर चाय बनाई भी थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी उससे ज्यादा नजदीकियां हो रही है? नहीं सुजीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीता, मुझे यकीन है तुम्हारी इस बात पर, लेकिन मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए तुमसे क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हें कोई और छुए। मैं ये सोच कर कि तुम किसी और के साथ सोई हो, डर लगता है मुझे। ऐसा कभी करना मत, हाँ? और ऐसा करने की कभी सोचना भी मत। जान बचाने के लिए मैं तुमसे, यानी कि अपनी जान से दूर नहीं जा सकता। इससे पहले कि वो कुछ करे, हम कर देंगे। पर मुझे बहुत डर लग रहा है वसीम। डर तो मुझे भी लग रहा है नीता, पर वो मरेगा या मैं? लेकिन मुझे तो जीना है नीता, तुम्हारे साथ। तुम क्या चाहती हो? हम दोनों में से किसे जीना चाहिए, मुझे या सुजीत को? ओके नीता, यहाँ देखो, जस्ट बी नॉर्मल, हाँ? जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। नीता, सुजीत को नहीं लगना चाहिए कि तुम डरी हुई हो। क्या सुजीत के जाने से हम हमेशा के लिए एक हो पाएंगे? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उसके होते हुए हम कभी एक नहीं हो पाएंगे।
कत्ल के दिन नीता नदीम के साथ सारा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रही थी। उसने नदीम को खबर की जब उसने सुजीत को ड्रॉप किया। फिर नदीम ने वो काम किया जिसके लिए उसे पैसे दिए गए थे। सच में सर, अगर मैं सुजीत को नहीं मरवाता तो वो मुझे मरवा डालता। मर्डर करने का या करवाने का ये कोई कारण नहीं हो सकता। एक्चुअली कोई भी कारण नहीं हो सकता। नीता, तुमने वसीम से सही सवाल पूछा था कि क्या सुजीत को मारने से हम दोनों एक हो सकते हैं। पता है ये सवाल तुमने क्यों पूछा था? क्योंकि इसका जवाब तुम्हें पता था, पहले से पता था। सर, हमें किसी भी कीमत पर एक होना था। वो तो तुम हो गई बेटा, लेकिन मुजरिम बनकर कटघरे में। कहते हैं प्यार लोगों को एक अच्छा इंसान बना देता है, लेकिन इससे एक ही बात साबित होती है, तुम लोगों के बीच जो भी है कम से कम प्यार तो नहीं है। सुजीत परिहार से जुड़े वो सारे लोग जिन पर शक की सुई गई थी और जिनके साथ नॉर्मल इंक्वायरी हुई थी, वो सब के सब इस केस की अजीब और भयंकर असलियत जानकर स्तब्ध रह गए। सभी आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और मुकदमे के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। दिल में आए तूफान दिमाग में तबाही मचा देते हैं और एक तबाह दिमाग एक नहीं कई जिंदगियों को तबाह करने की ताकत रखता है। एक अहम सवाल, क्या किसी तीसरे का कत्ल करने से दो प्रेमी एक हो सकते हैं? इस तरह के केसेस में हर बार ये सवाल उठता है और इसका एक ही जवाब होता है, नहीं, कभी नहीं। जब एक जोड़े के बीच में कत्ल का विकल्प उठता है तो वो एक दस्तक होती है कि सारी समझदारी, सारी इंसानियत पर एक विकृत शक्ति हावी हो चुकी है। और वही समय होता है कि जब आप उस इंसान से, उस विचार से दूर चले जाएं और प्यार की इन झूठी बेड़ियों को तोड़ दें। जब प्रेमियों के बीच में कत्ल का विचार आता है तो सबसे पहले वहीं के वहीं प्रेम का कत्ल होता है। किसी के कत्ल से कभी कोई समस्या हल नहीं होती, जुर्म सिर्फ तबाही लाता है, क्राइम नेवर पेस। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।